बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के अंदर बवाल देखने को मिल रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर यह माना जा रहा है कि एनडीए में बड़ी फूट है, क्योंकि जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वे जितनी सीटें मांग रहे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी हामी नहीं भरी है। लेकिन एक बात है कि क्या एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वे आने वाले समय में आरजेडी के साथ जा सकते हैं। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान जैसे बड़े चेहरे जो कि आरजेडी की तरफ अब जाते नजर आ रहे हैं। देखिए, बिहार के चुनाव से पहले अभी बीजेपी खुलकर कुछ नहीं बोल रही है। यहां तक यह भी देखा जा रहा है कि अगर एनडीए की सरकार बने तो नीतीश सीएम चेहरा रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये एक सवाल है। हालांकि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव जरूर लड़ा जाएगा, लेकिन एनडीए की सरकार बनी, नीतीश सीएम रहेंगे, इस पर अभी बीजेपी ने कुछ नहीं कहा है। और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि चिराग पासवान का जिक्र करें, दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्हें एक सीट दी जाती है, झारखंड के विधानसभा चुनाव में एक सीट दी जाती है, और चिराग पासवान कम से कम 30 सीटें तो बिहार में मांग ही रहे हैं। इससे कम में वे मानने वाले नहीं हैं। और जिस तरीके से जो होली का त्योहार अभी मनाया गया पूरे देश भर में, उस दौरान उन्होंने जिस तरीके से लालू परिवार की जमकर तारीफ की है, राबड़ी देवी को अपनी मां भी कहा, अपना भाई तेज प्रताप तेजस्वी यादव को बताया, तो क्या दूसरा दरवाजा जो है वे चिराग पासवान ने खोल लिया है? क्योंकि ये वही चिराग पासवान है जो अपनी ही सरकार के खिलाफ हमलावर रहे हैं। लगातार अपनी सरकार पर वे निशाना साधते रहे, चाहे वे बीपीएससी का मुद्दा हो, पेपर लीक के मुद्दे हो, या बिहार में दलित मुद्दा उठा, दलित बस्ती को जो आग के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा देखा जाता है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग, ये तमाम मांगों पर चिराग ने खुलकर अपनी सरकार के खिलाफ बगावत किया। ऐसे में देखा जा रहा है कि सीटों को लेकर अगर बात नहीं बन पाती है तो चिराग आने वाले वक्त में आरजेडी की तरफ जाते नजर आएंगे। वहीं मैं अगर जीतन राम मांझी का जिक्र कर लेता हूं तो जीतन राम मांझी को दिल्ली में एक सीट भी नहीं दी गई, झारखंड में भी एक सीट नहीं दी गई है। तो ये तमाम चीजें ही बताती हैं कि क्या अगर बिहार में भी 4-5 सीटें कुछ ऐसा दिया जाता है जीतन राम मांझी को, तो क्या वे मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि मांझी साफ कर चुके हैं 30 से कम में वे नहीं मानेंगे। तो आने वाले वक्त में क्या एनडीए का जो जनाधार है वे टूटता नजर आएगा, और क्या वाकई जो नुकसान है बिहार में वे एनडीए को चुनाव से पहले होता नजर भी आ रहा है। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।